Hello friends, today we will study about the Mendel's principles or Mendel's laws of inheritance. 1866 में ऑस्ट्रियन मॉन्क ग्रेगोर जॉन मेंडल defined the rules governing the transmission of traits from parent to offspring. ट्रेट का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स जैसे हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल ने रूल्स बताए थे जो गवर्न करते हैं करेक्टरिस्टिक का ट्रांसमिशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। जो मेंडल का वर्क था वो 1900 तक अप्रिशिएट नहीं किया गया था। फिर 1900 में 3 बायोलॉजिस्ट ह्यूगो डी व्राइस, कार्ल कॉरन्स और एरिक वॉन शेरमक ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया और तब मेंडल का वर्क अप्रिशिएट किया। अब मेंडल के लॉज जानने से पहले हम क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम डीएनए का एग्रीगेटेड फॉर्म होता है, मतलब एक पैक्ड फॉर्म जो होता है डीएनए का उसे क्रोमोसोम बोलते हैं। और जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें 2 सेट्स होते हैं एक क्रोमोसोम के। जैसे ये फर्स्ट क्रोमोसोम है तो 2 फर्स्ट क्रोमोसोम है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल में। अब जो डीएनए उनके अंदर जीन्स होते हैं। जीन की डेफिनेशन है स्मॉल सेक्शन ऑफ डीएनए विद इन द जीनोम दैट कोड फॉर प्रोटीन्स, मतलब जो एक सेक्शन है एक डीएनए का जो एक प्रोटीन को कोड कर रहा है और फिर ये प्रोटीन्स मिलके किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आगे हम जाके देखेंगे कि जो जीन्स होते हैं ज़रूरी नहीं है कि सारे जीन्स किसी प्रोटीन को कोड करें। कई जीन्स ऐसे भी होते हैं जो कोई प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। अब जो जीन्स होते हैं वो अलील्स के बने हुए होते हैं। अलील्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ जीन दैट एग्जिस्ट विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एक जीन के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं। और ऐसे जैसे ये जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें भी एक जीन के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, मतलब ये दोनों अलील्स हैं। कैपिटल ए और स्मॉल ए एक इस जीन का अलील है 2। अब इसमें हमने कैपिटल ए को लिया है एक्सियल फ्लावर पोजीशन और स्मॉल ए को लिया है टर्मिनल फ्लावर पोजीशन। एक्सियल फ्लावर पोजीशन होती है जिसमें साइड से ब्रांचेस में जो निकलती हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं, और जो टर्मिनल पोजीशन होती है उसमें टॉप में फ्लावर्स होते हैं। किसी भी स्टेम के ब्रांच के टॉप में जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं टर्मिनल, और जो साइड्स में निकलते हैं वो होते हैं एक्सियल। अब अलील का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अब भी कोई भी हाइट की जीन है, मतलब जीन तो एक ही है जो हाइट को डिफाइन करी है, तो उसके 2 अलील्स हमने लिए हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी मतलब टॉल हाइट एंड स्मॉल टी इज़ ड्वार्फ। अब अलील के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिज्म 2 तरह के हो सकते हैं, तो होमोजाइगस या हिट्रोजाइगस। होमोजाइगस को ट्रू ब्रीडिंग भी बोलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजाइगस का मतलब जिसमें दोनों अलील्स सेम हो। देखिए ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें दोनों स्मॉल टी हैं या फिर दोनों कैपिटल टी हैं, मतलब 2 आइडेंटिकल अलील्स फॉर अ ट्रेट। एक ट्रेट के लिए दोनों अलील्स आइडेंटिकल हो वो होमोजाइगस होता है। हिट्रोजाइगस में 1 ऑफ ईच अलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब एक ट्रेट के दोनों अलील प्रेजेंट हैं एक ऑर्गेनिज्म में, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। इस एग्जांपल में कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो दोनों अलील्स प्रेजेंट हैं एक ट्रेट के एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो है हिट्रोजाइगस। अब जो मेंडल ने वर्क किया था वो कॉमन गार्डन पी प्लांट पे किया था जिसका बॉटेनिकल नेम है पाइसम सटाइवम। मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया था क्योंकि वो इजी होते हैं कल्टीवेट करने में और उनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। वेल डिफाइंड डिस्क्रीट करेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, प्री डोमिनेंट सेल्फ पॉलिनेशन होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जैसे एक प्लांट है और इसमें फ्लावर्स हैं, तो या तो अगर उसके फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होंगे तो उस फ्लावर के पोलन उसके ओवम को फर्टिलाइज कर देंगे, या फिर अगर उसके फ्लावर्स 2 तरह के हुए जिसमें एक में एंड्रोशियम है एक में गाइनोशियम है, तो जिसमें एंड्रोशियम है उसके पोलन्स गाइनोशियम वाले के ओवम को फर्टिलाइज करेंगे, तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब जो 7 कैरेक्टरिस्टिक चूजन बाय मेंडल सीड्स में लिए थे उन्हें राउंड या रिंकल सीड्स, येलो कॉटिलेडन्स या ग्रीन कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स वो होते हैं जब कोई भी एम्ब्रियो फर्टिलाइज होता है, जर्मिनेट होता है, तो उसके बाद जो उसमें फर्स्ट जो फ्यू लीव्स आती हैं उन्हें कॉटिलेडन्स बोलते हैं।
सीड्स का ग्रे कोट हो सकता है या वाइट कोट हो सकता है। ये जो कोट कलर है ये फ्लावर कलर के साथ कोरिलेट करता है। जैसे अगर ग्रे कोट है तो वो वायलेट फ्लावर में आएंगे और वाइट कोट वाइट फ्लावर में आएंगे। पॉड्स, इन्फ्लेटेड पॉड्स हो सकता है, मतलब पूरे ऐसे फूले हुए पॉड्स, या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब मुरझाए हुए से पॉड्स। ग्रीन पॉड्स या येलो पॉड्स। स्टेम में एक्सियल पॉड्स एंड फ्लावर्स अलोंग स्टेम, जब भी हमने देखा था कि एक्सियल पोजीशन होगी फ्लावर्स की और पॉड्स की, या फिर टर्मिनल पॉड्स होंगे या फ्लावर्स होंगे ऑन टॉप ऑफ द स्टेम। स्टेम टॉल और ड्वार्फ। ये सातों करेक्टर्स लिए थे मेंडल ने अपनी क्रॉस में। अब मेंडल्स के लॉज देख लेते हैं। फर्स्ट लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब ये स्टेट करता है कि हेट्रोजाइगोट में, मतलब जिसमें दो अलील्स हैं, दो डिफरेंट टाइप के अलील्स हैं, द अलील विच मास्क द अदर इज रेफर्ड टू एज डोमिनेंट एंड वाइल द अलील दैट इज मास्क्ड इज रेफर्ड टू एज रेसेसिव। मतलब दो अलील्स हैं हेट्रोजाइगोट में, जैसे हमने कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल लिया था, तो एक जो अलील है वो ही खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और वो दूसरे अलील के प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, और जो ये दूसरा अलील है जिसे रेसेसिव लिया है वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है इस अलील के प्रेजेंस में। Rather than both alleles contributing to a phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively. दोनों alleles अपने phenotype को express नहीं कर पा रहे, बल्कि सिर्फ dominant allele ही खुद की express कर पा रहा है। अब इसमें जीनोटाइप और phenotype का मतलब भी हम देख लेते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर करेक्टर और ट्रेट, मतलब उसका क्या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, जैसे स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी। और फिनोटाइप होता है ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर ट्रेट, मतलब जैसे इसमें अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो वो टॉल है, और इस कैपिटल टी में भी वो टॉल है, और स्मॉल टी में ड्वार्फ है। तो इसमें उसके फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स तो सिर्फ दो ही हैं, टॉल या ड्वार्फ, मगर उसके जीनोटाइप हैं 3। अब हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस देखने के लिए 2 पेरेंट लिए। एक है टॉल, प्योर ब्रीडिंग है ये, मतलब होमोजाइगस हैं, दोनों अलील सेम है, कैपिटल टी, और इसके दोनों अलील सेम है, स्मॉल टी, और ये ड्वार्फ है। इसका फिनोटाइप टॉल है और इसका फिनोटाइप ड्वार्फ है। इनके बीच में हमने क्रॉस किया तो जो गैमीट्स बने, इसके एक ही तरह के गैमीट बने कैपिटल टी, और इसका एक ही तरह का बना स्मॉल टी, वो दोनों मिलाकर बने कैपिटल टी स्मॉल टी। मगर जो फिनोटाइप आया इस F1 जनरेशन का वो था टॉल, मतलब सिर्फ एक ही अलील खुद को एक्सप्रेस कर पाया, ये दूसरा अलील इस अलील की प्रेजेंस में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। तो टी अलील मास्क्ड दी स्मॉल टी अलील ट्रेट, इस कैपिटल टी अलील ने स्मॉल टी के अलील के ट्रेट को मास्क कर दिया। तो कैपिटल टी डोमिनेंट अलील है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव अलील है। अब F1 का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसमें F का मतलब होता है फिलियल जनरेशन और F1 का मतलब है ऑफस्प्रिंग ऑफ द क्रॉस ऑफ P1, मतलब पेरेंट इंडिविजुअल्स। मेंडल ऑल्सो रेफर टू दैम एज हाइब्रिड्स क्योंकि दे वर द ऑफस्प्रिंग ऑफ अनलाइक पेरेंट्स जैसे टॉल एंड ड्वार्फ। इन्हें मेंडल ने हाइब्रिड्स भी बोला क्योंकि ये अनलाइक पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, मतलब टॉल के एंड ड्वार्फ के जो दोनों अनलाइक हैं। अब इसको हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा था, ये जब भी हमने देखा था। मोनो हाइब्रिड का मतलब होता है दे आर हाइब्रिड ऑफ ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक, मतलब हाइट के कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमने उस हाइब्रिड को देखा था, इसलिए वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब इसमें हम आगे डाई हाइब्रिड भी देखेंगे, जिसका मतलब होता है द क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स द एनालिसिस ऑफ 2 इंडिपेंडेंट ट्रेट्स, मतलब हमने 2 ट्रेड्स के लिए जो क्रॉस लिया है उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे, जो हम आगे देखेंगे। जिसमें जैसे हमने एग्जांपल ले लिया कि हाइट ऑफ अ प्लांट एंड कलर ऑफ फ्लावर, इन दोनों का हम एक साथ ट्रेट कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है वो देखेंगे। अब इसके साथ मैं आपको होमोजाइगस के भी 2 टाइप बता देती हूँ, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट में दोनों जो अलील्स हैं वो डोमिनेंट होंगे और रेसेसिव में दोनों रेसेसिव होंगे, और ये होमोजाइगस हैं, दोनों सेम हैं। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच स्टेट्स दैट ईच इंडिविजुअल possesses 2 alleles फॉर अ पर्टिकुलर करेक्टर। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स के फॉर्मेशन के टाइम अलील सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेट होना।
फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमीट कैरीज ओनली वन अलील। मतलब दो अलील्स जो हैं, जो हमने देखे अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट होकर दो अलग अलग गैमीट्स बनाएंगे। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें इसका मतलब है कि गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, मतलब जो गैमीट्स हैं उसमें दोनों अलील्स मिक्स होके नहीं आए हैं, बल्कि दोनों अलील सेपरेटली सेग्रीगेट होकर मतलब गैमीट्स में आए हैं दोनों, तो इसलिए गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर। और इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। अब इसका क्रॉस देख लेते हैं। F1 जनरेशन जो हमने देखा था जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी था, उसकी सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो सेम प्लांट था, उसके फ्लावर्स एक दूसरे को फर्टिलाइज कर रहे थे, तो उन दोनों का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन तो सेम है ही, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसमें से गैमीट्स निकले, तो जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है अलील्स, वो दोनों अलग अलग गैमीट्स बनाएंगे। कैपिटल टी एक गैमीट होगा कैपिटल टी, एक गैमीट होगा स्मॉल टी। और ये दोनों गैमीट्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे, ये एक दूसरे से सेपरेट होकर गैमीट्स में आ रहे हैं। अब इसने ये बना दिया। अब जो ये F2 जनरेशन निकली, इसका जीनोटाइप देखने के लिए हम ऐसा है कि स्क्वायर बना लेते हैं, जिसे पनेट स्क्वायर बोलते हैं। इससे इजीली पता चल जाता है कि जीनोटाइप क्या होगा। तो इसमें हमने अब मेल गैमीट्स इस साइड ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल गैमेट्स इस साइड ले लिए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका हम जीनोटाइप निकालते हैं। तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो ये 4 तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे F2 जनरेशन में, जिसमें कैपिटल टी होगा टॉल। ये भी टॉल होगा क्योंकि इसमें टी डोमिनेंट है और सिर्फ टी वाला करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है जो कि टॉल है। तो टॉल एंड ड्वार्फ। इसका ये मतलब निकला कि जो रेसेसिव अलील था, ये F1 जनरेशन में खुद को शो नहीं कर पाया था, मगर इसने F2 जनरेशन में खुद को शो कर दिया। क्योंकि ये रेसेसिव है, इसलिए ये सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को शो करता है। इसका मतलब गैमीट्स प्योर है। जो रेसेसिव अलील का गैमीट था, वो डोमिनेंट अलील के गैमीट से सेग्रीगेट हुआ, उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ और उसने खुद को F2 जनरेशन में होमोजाइगस कंडीशन में शो किया। पनेट स्क्वायर की जगह हम एक और मेथड से, बहुत सिंपल से मेथड से जीनोटाइप बनाना देख सकते। देखिए, इसका 2 निकले गैमीट्स कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके 2 कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ अटैच हुआ तो कैपिटल टी। ये सेकंड इसके साथ अटैच हुआ तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ और फिर ये इसके साथ। तो ये बन गए जीनोटाइप F2 जनरेशन के। अब इसमें हमारा जीनोटाइपिक रेशो आया। जीनोटाइप होता है जेनेटिक कंस्टिट्यूशन। तो इसमें 3 तरह के जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। एक है कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है स्मॉल टी। तो ये तो इसका जीनोटाइपिक रेशो हो गया 1:2:1। और इसका फिनोटाइप सिर्फ 2 तरह का है, टॉल या ड्वार्फ। टॉल, इन दोनों ने टॉल दिया, इन दोनों जीनोटाइप्स ने, तो 3 टॉल बने और इसने सिर्फ रेसेसिव ने होमोजाइगस कंडीशन में ड्वार्फ दिया, तो एक ड्वार्फ बना। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 3:1। ये जो 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो है, इसे क्लासिकल मेंडेलियन रेशियो बोलते हैं। मैंडल का 3rd लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो जीन्स के लिए होता है, और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने देखा था वो अलील्स के लिए होता है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये है जीन्स के लिए। इसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस देखेंगे, जिसमें हम 2 करेक्टर्स को एक साथ लेंगे क्रॉस में। तो इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस असॉर्टमेंट ऑफ वन जीन occurs independently of the other gene at the time of gametogenesis। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम जो एक जीन का असॉर्टमेंट होता है वो दूसरे जीन के असॉर्टमेंट से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है।
अब इसमें हम क्रॉस बनाएंगे। जैसे ये लिया हमने YYRR येलो राउंड सीड्स, और स्मॉल y स्मॉल r आर ग्रीन रिंकल्ड सीड्स। ये हमने कैपिटल Y और कैपिटल R इसलिए लिया क्योंकि ये डोमिनेंट है, इसलिए हमने इसे कैपिटल से डिनोट किया है, और ये रेसेसिव है इसलिए हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया है। तो इसके जो गैमीट्स बने वो बने कैपिटल Y कैपिटल R, इसके स्मॉल y स्मॉल r। अब F1 जनरेशन में इन्होंने पूरे येलो राउंड सीड्स बनाए, क्योंकि येलो राउंड जो करेक्टर था वो डोमिनेंट था, इसलिए F1 में सिर्फ येलो राउंड करेक्टर ही खुद को एक्सप्रेस कर पाया, और ये जो ग्रीन रिंकल्ड है जो कि रेसेसिव है इसलिए वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अब जैसे हमने मोनो हाइब्रिड में इसकी सेल्फिंग करवाई थी F1 जनरेशन की, वैसे इसमें भी करवाते हैं। अब इसमें इन दोनों की इस वाले F1 की सेल्फिंग करवाई, तो इसमें गैमीट्स बने दोनों के 1/4 बने इसमें कैपिटल Y कैपिटल R, 1/4 कैपिटल Y स्मॉल r, 1/4 स्मॉल y कैपिटल R और 1/4 स्मॉल y स्मॉल r। इसे हम इस तरह से बना सकते हैं। हमने ये जीनोटाइप लिया F1 का, फिर उन सारे गैमीट्स को अलग अलग कर लिया, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। अब कैपिटल Y कैपिटल R का एक बन गया, स्मॉल y कैपिटल R का, कैपिटल Y स्मॉल r का, स्मॉल y स्मॉल r का। ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ मिल गया, या फिर ये इसके साथ, या फिर ये इसके साथ। तो ऐसे 4 तरह के गैमीट्स बन गए और सबका रेशियो 1/4 है। तो अब इसमें हमने पनेट स्क्वायर बनाया जैसे मोनो हाइब्रिड में बनाया था, फिर उसके जीनोटाइप निकाल लिए F2 में 16 तरह के गैमीट्स बनेंगे और उनके ये जीनोटाइप्स हैं। ये है येलो राउंड, क्योंकि इसमें पूरा डोमिनेंट ही है। ये भी येलो राउंड होगा क्योंकि ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ये येलो राउंड होगा क्योंकि ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है। ऐसे हमने निकाल लिया। अब ये होगा येलो रिंकल, क्योंकि इसमें येलो का तो दोनों डोमिनेंट है, मगर जो रिंकल्ड के लिए है वो दोनों रेसेसिव प्रेजेंट हैं, तो इसलिए रिंकल हो जाएगा। ये येलो रिंकल हो जाएगा और ये येलो रिंकल्ड। अब इसमें ग्रीन राउंड बनेगा, ये ग्रीन राउंड और ये ग्रीन राउंड। ग्रीन इसलिए क्योंकि ये दोनों रेसेसिव एक साथ हैं प्रेजेंट। और अब एक जो होगा वो रिंकल ग्रीन बनेगा, क्योंकि इसमें दोनों रिंकल ग्रीन कंडीशन रेसेसिव में प्रेजेंट है। तो अब ये टोटल 16 है, तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो तो येलो राउंड का 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, येलो रिंकल 3 1 2 3, ग्रीन राउंड 3 और रिंकल ग्रीन 1। और जो इसका जीनोटाइपिक रेशियो है वो थोड़ा हार्ड है, उसमें हमें हर के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। जैसे येलो राउंड के 4 जीनोटाइप्स हैं, तब वो कितने कितने हैं ये देख के, ये 1 है, ये 2 हैं, ये 2 हैं और ये 4 हैं। वो आप इसमें देख के ऐसे पेंसिल से कट करके निकाल सकते हैं। ऐसे येलो रिंकल के लिए जितने भी जीनोटाइप्स हैं वो कितने हैं, 1:2। ग्रीन राउंड के हैं ये दोनों, ये 1 है और ये 2 हैं, और ये रिंकल ग्रीन का एक ही है और वो एक ही है। तो अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो बन गया 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो है। थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।